हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो सेशन मैं फिर से लेके आया हूँ आप सबके बीच में। वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, उसके बारे में एक एडवाइजरी पोर्टल पे आ गई है। जैसा कि मैं पोर्टल स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। ये स्क्रीन पे 20 ऑफ सेकेंड को एक अटेंशन के तौर पे देखिए। अटेंशन, वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स व्हाइल एडिंग बैंक अकाउंट एज नॉन कोर अमेंडमेंट। ये एडवाइजरी पोर्टल पे आई हुई है, आप सब स्वयं जाके देख सकते हैं। तो बैंक वैलिडेशन को लेके ये एडवाइजरी आई हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है वो एडवाइजरी और क्या क्या उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं हमारे बैंक अकाउंट ना ऐड करने पे। तो आप कहोगे सर, अगर मैं बैंक अकाउंट ना ऐड करूं तो नहीं, आपको बैंक अकाउंट मैंडेटरी हो गया है 1 सितंबर 2024 से। अगर आप बैंक अकाउंट नहीं ऐड करते हैं तो आप अपना रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि ये देखिए आपको एज पर रूल डियर टैक्स पेयर, मैंने ये रिसेंटली एक नया रजिस्ट्रेशन डाला हुआ, अभी उस पर बैंक अकाउंट ऐड नहीं है मेरे में। ठीक है, ये नया रजिस्ट्रेशन जस्ट मतलब अप्रूव होके आया है अक्टूबर मंथ में। तो अभी भी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एज पर रूल 10A इट इज मैंडेटरी टू फर्निश द बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन 45 डेज डेट ऑफ ग्रांट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, विद इन 45 डेज आपको जब रजिस्ट्रेशन हो जाए अकॉर्डिंगली और द डेट ऑन व्हिच रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 ड्यू डेट टू बी फर्निश्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब ये है कि या तो 45 दिन या तो जो आपकी रिटर्न की डेट है उसके पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, अदरवाइज आप अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे, आप अपनी GSTR1 फाइल ही नहीं कर पाएंगे। काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल विद इन 36 डेज, GST रजिस्ट्रेशन में बी कैंसिल्ड इफ सच डिटेल आर नॉट अपडेटेड विद इन द टाइमलाइन। मतलब मेरे पास जो भी टाइम बचा हुआ है 36 डेज का बचा हुआ, 45 डेज का हो चुका है। ठीक है, 45 डेज में 36 डेज मेरे पास काउंट होने के बचे हुए हैं। ये क्या कहता है, अंडर सेक्शन 39 में ये चीज़ लिखी पड़ी है कि अगर ड्यू डेट आ गई है तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है। और अदरवाइज 10A जो रूल कहता है कि 45 दिन के अंदर आपको बैंक अकाउंट अपने पोर्टल पे ऐड कर देना है। तो ये जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, मैं आप सबको दिखा देता हूँ, मैं आप सबको लाइव सेशन में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर से लॉगिन करता हूँ मैं अपना GST रिटर्न। ठीक है, मैं अपना अगर रिटर्न सपोज दैट मैं अपना रिटर्न लॉगिन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइव आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि क्यों आप जो एडवाइजरी आई हुई है वो उसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैंने देखिए लॉगिन किया, यहाँ पे अभी अब तुरंत देखिए वार्निंग आ गई कि डियर टैक्स पेयर एज पर रूल 10A इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश द बैंक अकाउंट। ये आपको तुरंत आएगा जब आप अपना यूजर आईडी सब कुछ क्रिएट करके लॉगिन करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहेगा। तो इसके लिए पोर्टल पे आप सभी को ये एडवाइजरी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्या लिखा पड़ा है कि GSTN हैज इम्प्लीकेटेड ए वैलिडेशन प्रोसेस फॉर केस वेयर टैक्स पेयर अटेम्प्ट नॉन कोर अमेंडमेंट्स बैंक अपडेट बैंक डिटेल्स टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द प्रोसीजर आउटलाइन द लिंक प्रोवाइड व्हाइल एडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन द पोर्टल। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए इन्होंने एक हाइपर लिंक दे रखा है, यहीं पे बगल में ट्यूटोरियल वीडियो बना के रखा है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझा दिया गया है कि कैसे आपको ऐड करना है। वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो डियर टैक्स पेयर GSTN हैज इम्प्लीमेंटेड ए वैलिडेशन प्रोसेस फॉर केसेस वेयर टैक्स पेयर अटेम्प्ट्स अ नॉन कोर अमेंडमेंट टू अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, ये GST ने इम्प्लीमेंट जो किया वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस केसेस वेयर द टैक्स पेयर अटेम्प्ट टू नॉन कोर में ही ऐड होता है। आप सभी को पता है कि जो बैंक अकाउंट डिटेल होती है वो नॉन कोर में ही ऐड की जाती है। टैक्स पेयर आर रिक्वेस्ट टू फॉलो द आउटलाइन व्हाइल द एडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन द पोर्टल। तो ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल दे रखी कैसे आपको बैंक अकाउंट अपनी वैलिडेट करनी है, अपनी डिटेल डाल के ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे
अपना बैंक अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट पे टिक करेंगे और बैंक अकाउंट डालेंगे और उसके बाद अपना सेविंग या करंट का मोड चुनेंगे और आईएफएससी डाल के जैसे गेट एड्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी सब डिटेल उठा लेगा। मैं आप सबको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारी डिटेल देखा, जैसे इसमें इन्होंने जो करके रखी है ये डिटेल अगर देखी जाए आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो भी अकाउंट नंबर इन्होंने डाला करंट अकाउंट, वो इनका एड्रेस दिखा दिया कि कहाँ की है। ठीक है, आप यहीं पे वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स कर सकते हैं। कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे? 20 अटेम्प्ट्स। ठीक है, आपको अटेम्प्ट्स भी मिलेंगे वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट। उस पर प्रियर टू क्लिकिंग वैलिडेट अकाउंट बटन, और उसके बाद आप जब वैलिडेट अकाउंट पे बटन पे क्लिक कर देंगे तो अकाउंट मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए। और ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया। ठीक है, और ताकि एक ही बार में आ जाए और बार बार हमको ड्रैग न करना पड़े अगर मैं करूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। जो सेकंड पहले फर्स्ट थिंग में क्या क्या, व्हेन द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर एंटर्ड टू टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द वैलिडेट अकाउंट बैंक डिटेल। आप यहाँ पे डाल पे वैलिडेट करने पे जाएंगे तो प्रियर द क्लिकिंग द वैलिडेट अकाउंट बटन द सेव बटन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एज सून रिमेन डिसेबल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे सेव जब कर देंगे तो ये डिटेल आपकी जो ब्लू कलर की होती है वो आपकी देखिए डिसेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो बटन डिसेबल्ड हो जाएगी जब आप सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपको वैलिडेट किस में क्या क्या अपलोड करना है उसके साथ में अटैचमेंट में द सेव बटन विल बिकेम एक्टिव ओनली आफ्टर द वैलिडेट बैंक अकाउंट बटन इज क्लिक्ड। जब आप वैलिडेट पे कर देते हैं, जब आप वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं, आपको 20 अटेम्प्ट, देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपको 20 अटेम्प्ट लिखा हुआ था वैलिडेट करने के लिए, और आपने जब वैलिडेट कर दिया तो 19 अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे कैंसिल चेक या बैंक पासबुक या आपने स्टेटमेंट जो आपके पास डिटेल हो आप उसको करेंगे, तब देखिए आपकी जो सेव की बटन है वो आपकी इनेबल्ड हुई, नहीं तो वो डिसेबल्ड ही रहती है जब तक आप वैलिडेट नहीं कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट को। द सेव बटन विल बिकेम एक्टिव ओनली आफ्टर द वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल पे वैलिडेट करने के लिए एक एडवाइजरी भी आ गई है। आपको मेथड भी समझा दिया गया है कि कैसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको वैलिडेट करना है, उसको ऐड कैसे करना है। बहुत से लोग को कन्फ्यूजन हो जाती थी, नहीं कर पाते थे, और 1 सितंबर 2024 से ये मैंडेटरी हो गया है कि आप रजिस्ट्रेशन के विदिन 45 डेज एज पर रूल 10A के और अंडर सेक्शन 39 व्हिच एवर अर्लियर रिटर्न, अगर सपोज दैट जैसे मैंने ले लिया है, अब मेरी अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न की ड्यू डेट जाएगी वो 11 ऑफ द नवंबर है। मैंने अभी तक बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं किया, मेरे पास 36 डेज बचे हुए, लेकिन मुझे उसके पहले अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर देनी पड़ेगी। ये जो दिख रहा है इसकी बैंक डिटेल ऐड कर देनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपने रिटर्न फाइल कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा, वो रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। मैं अगर यहाँ पे अमेंडमेंट करके मैं डैशबोर्ड पे भी आ जाता हूँ, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं करता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे फाइल रिटर्न करने पे जाऊँगा, फाइल रिटर्न पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे फिर कहेगा, देखिए मैं अक्टूबर मंथ की सर्च करता हूँ और देखिए कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अभी फ्रीक्वेंसी भी सेट नहीं करी है, तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं अगर यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करूँगा तो ये मंथली बाय डिफ़ॉल्ट मंथली सेलेक्ट होके आ गई। ठीक है, कि आपको देखिए फिर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दिया कि आपको फ्रीक्वेंसी कैसे सिलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू डैशबोर्ड कर लिया। ठीक, अब मैं अगर अपनी रिटर्न फाइल करने अक्टूबर मंथ की जाऊँगा तो मुझे फाइल करने नहीं देगा, वो मुझे एक डिटेल पॉपअप बन के आएगा जब मैं रिटर्न फाइल करने अपना जाऊँगा, तो कहेगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं किया है, इसलिए आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, तब मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करूंगा, जिससे आपकी क्वेरी या कन्फ्यूजन जो है कि सर नहीं ऐसा नहीं, मैं तो कर लिया, कोई नहीं, पहले आप कर लेते थे, 1 सितंबर के बाद आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आते हैं मैं उसके वीडियो सेशन लेके आता हूँ आप सबके बीच में। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उनकी जो कन्फ्यूजन और क्वेरी रहे वो रिसॉल्व हो सके। आप लोगों की भी क्वेरी या कन्फ्यूजन रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।